हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 11 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए या आपका इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि बोर्ड में अगर 95% पाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और 100% आप इसको फॉलो करके 95 प्लस या 100 में 100 मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से हमारा देश कोरोना में लॉकडाउन से जूझ रहा है, ऐसे समय में स्टूडेंट्स दो प्रकार की रॉन्ग थिंकिंग अपने आप में बिल्डअप किए हुए हैं। पहली थिंकिंग ये है, उनको लगता है कि अभी तो 2020 का एग्जाम ही नहीं हुआ तो 2021 के एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किया जाए, पहले ये तो हो, क्या पता हो भी कि ना हो। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि एग्जाम तो होगा। ये चीज़ आपको भी पता है, आप यहीं से आइडिया लगाइए कि अगर इस बार 2020 में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोरोना जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, डे पर डे बढ़ रहा है, इस कंडीशन में अगर एचआरडी मिनिस्टर ने 12th के एग्जाम लेने की बात कही है तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आपका एग्जाम होगा और बहुत ही टाइम से होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 2020 का एग्जाम हमारा जुलाई में है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया 2020 का एग्जाम हमारा जुलाई में है। आपकी थिंकिंग है पहले वो एग्जाम तो हो जाए, देन क्या पता सिलेबस चेंज हो कि ना हो, ये सारी बातें। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं अभी लॉकडाउन है थोड़ा सा एंजॉय कर ले, चिल कर ले, मैं जुलाई अगस्त से पढ़ूंगा, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा या जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे, मीन सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप डिपेंडेंट है अपने टीचर पे, अपने कोचिंग पे कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी, मेरा स्कूल खुल जाएगा, मेरा कॉलेज खुल जाएगा, मेरा सिलेबस वहाँ पे कवर कराया जाएगा, देन मैं ग्रो कर जाऊँगा, तो स्टूडेंट्स ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। केवल और केवल ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आपका 2021 में होगा और फरवरी माह में ही होगा जब आपका एग्ज़ाम होता है। अब एक बार आप कॉमन सेंस से सोचिए कि आपके पास अगर जुलाई में ये पेपर कंडक्ट हो रहा है, मान लीजिए सितंबर में स्कूल खुल गया आपका, क्योंकि जुलाई में अगर पेपर हो रहा है तो रिजल्ट आउट होगा अगस्त में, मान लीजिए आप सितंबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर में अगर स्कूल खुला तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ आपको मिल रहे हैं। 5 मंथ में आप स्कूल जाएंगे, बहुत सारे काम वहाँ पे मिलेंगे। क्यों ज़्यादा काम मिलेंगे? बिकॉज टाइम कम रहेगा, उनको भी आपकी जिम्मेदारी आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। वो बहुत ही फास्ट वे में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उनके साथ हो सकता है आप चल पाएँ, हो सकता है ना चल पाएँ। अगर आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे IIT JEE की या नीट की, तो 100% आपकी बोर्ड की स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी। आप वहाँ कोचिंग जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आपके पास कितना टाइम बचेगा ये आप खुद जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स की यही शिकायत थी कि सर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अपना टाइम टेबल अरेंज करने का, कॉलेज मेरा रहता है, कोचिंग इतने टाइम रहता है, जाने में टाइम लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर बोलना चाहूँ तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर योर स्टार्टिंग प्लान आप बोर्ड एग्जाम। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी है तो इससे बेस्ट टाइम अब नहीं होगा। अभी आपके पास 24 आवर आप फ्री है, ना आपको कोचिंग जाना है ना आपको कॉलेज जाना है, कहीं भी आपका टाइम नहीं जा रहा है, तो इस टाइम को यूटिलाइजेशन करिए। अब बात करते हैं कि सर कैसे स्टार्ट करें हम स्ट्रेटजी को अपने, कि हम 95 प्लस आसानी से गेन कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आज से आप जोड़े तो ये जून मंथ चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास लगभग 7 to 8 मंथ हैं। अगर आप अभी जग गए तो 100% आप बोर्ड एग्जाम में 95% से प्लस गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको इतना भी बोल रहा हूँ, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए कि हमको ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए या ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स में डे पर डे बढ़ रही है। वो सोचते हैं कि अरे अभी क्या, हम तो अगस्त से पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सब मत सोचिए, एग्ज़ाम आपका होना ही होना है। एक चीज़ मैं आपको और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड हमारा ऐसे होता है। क्यों पिरामिड हमारा ऐसे होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये इसका होता है बेस। ये जितना बढ़िया होगा ये इतना स्टेबल होगा, यानी कि ये बेस जो है ये जितना ब्रॉड होगा ये पीक उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और बैलेंस में रहेगा। तो अगर एक बैलेंस पिरामिड के लिए इस चीज़ की नीड है तो फिर आप कैसे सोच लिए कि हम ऐसे चले जाएंगे? आपको भी जाने के लिए पहले यहाँ पे एक ब्रॉड बेस बनाना पड़ेगा, देन आप बोर्ड में 95% मार्क गेन कर सकते हैं। और ये बेस के लिए सबसे सुटेबल टाइम है खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर जो स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलना है। और ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वीकनेस है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो बेस है ये बनाने के लिए इस अनलॉक क्यों मैंने बोला 1.0 अनलॉक है और 5.0 लॉकडाउन चल रहा है, इससे बेहतर टाइम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली आपका जो सत्र होता है एजुकेशन का वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, बट इस बार कोरोना के चलते आपका सत्र अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी आप 3 मंथ पीछे हो चुके हो। तो अब मत बैठिए, उठ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं सर कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए तो पॉइंट आउट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ में अगर आपको बहुत ही अच्छा होना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस की। अब आप कहेंगे सर सिलेबस तो हमको याद है, नहीं उस तरह से नहीं स्टूडेंट्स। एक चीज़ मानिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितना बोल रहा हूँ कि एक भ्रम और आप लोगों में है बहुत ही बड़ा कि बोर्ड बहुत ही टफ एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है। अरे कैसे क्या होगा, 95% तो आ ही नहीं सकते। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्लास 11th में एक अच्छे स्टूडेंट से वो तो लाएंगे ही 95%, और जो आज तक कुछ नहीं पढ़े वो भी 95 लाएंगे अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बस जैसे स्ट्रेटजी बताता हूँ वैसे फॉलो करिए। सबसे पहले किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा बनने के लिए आप उसके सिलेबस को उठाइए और सिलेबस को ऐसे पढ़िए कि आपको ये पता चल जाए कि हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन से पोर्शन हमारे पहले से मजबूत हैं, कौन से पोर्शन में हमको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, और अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल सेट करिए कि हमको इतना टाइम इस चैप्टर में लगेगा। दूसरी चीज़, आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का पूरा डिटेल लीजिए। इस चैप्टर में 15 to 14 टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, इसको कवर करने के बाद देन मैं सेकंड टॉपिक करूंगा, और एक टॉपिक कवर करने के बाद स्टूडेंट्स फिर से ध्यान से सुनिए, चैप्टर वाइज आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि सिलेबस की नॉलेज जो होनी चाहिए वो चैप्टर वाइज होनी चाहिए, हेडिंग टू हेडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो आप देखते होंगे पहले मैं सिलेबस का डिस्कशन करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि कोई भी चीज़ सिलेबस में, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, सारी चीज़ें कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो अगर आपका बेस नहीं अच्छा है और चीज़ों को कनेक्ट करना है तो सिलेबस को चैप्टर वाइज उठाइए और एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चंस केवल लॉन्ग होता तो 20-80 का आप रूल लगा लेते कि सर 20% से ही तो 80% लॉन्ग क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप कर सकते थे। बट आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर से आपको 20 क्वेश्चन सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस के मिल रहा है, एमसीक्यू मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड होते हैं क्योंकि आपको आगे कंपटीशन देना है। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ये मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी सी बुरी वाले लगे कि सर इतनी कैसे पढ़ेंगे, बट आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। और पूरी एनसीईआरटी कोई 3 महीने में सारे सब्जेक्ट की कवर करे तो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं। अभी आप बहुत ही कम टाइम, यानी कि बहुत कम इन द सेंस कि 3 से 4 घंटे रेगुलर स्टडी करके आप पूरी एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं खत्म कैसे करें। तो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सिलेबस का डिस्कशन कीजिए, देन चैप्टर वाइज सिलेबस, कौन से टॉपिक को हमने पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और जैसे ही आप कोई चैप्टर खत्म करिए तुरंत आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर अभी से ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत ही बेहतर ढंग से कर ले रहे हैं, आपने मान लीजिए पढ़ा क्लास 12th का एक चैप्टर सोल्यूशन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए सोल्यूशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पहली चीज। दूसरे फायदा क्या, पेपर का नेचर पता होगा, कितने क्वेश्चन आपके मल्टीपल आते हैं, कितने क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, कितने क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी पता लगे। सोल्यूशन चैप्टर से 2 ही न्यूमेरिकल हर साल पूछ रहे हैं और आप क्या किए, आपने अपना पूरा फोकस उसके थ्योरी पोर्शन पर लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हुआ ना। तो अगर बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क अचीव करने हैं तो ये चीज़ पेपर एनालिसिस, आपको पेपर का नेचर बहुत जरूरी है समझना। जिस दिन आपको सिलेबस और पेपर का नेचर समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यकीन मानिए इस 95 में सिर्फ 60% आपका उसी दिन बन गया। आपको केवल 35% की मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी फील कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि बोर्ड बहुत टफ है, तो बोर्ड सबसे इजी एग्जाम है। आप आज के बाद लाइफ में जो भी एग्जाम देंगे उसका सबसे इजी एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम, इंटरमीडिएट का। आपने अभी तक जितना एग्जाम दिया आपको लगता होगा बोर्ड में बहुत कम नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। बस आप एक स्ट्रेटजी के तहत प्लान करके पढ़िए और कॉपी को अच्छे से लिखिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, जब हमको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो जाएगा देन हम ये जान जाएंगे कि क्या चीज़ वो हमसे चाहता है। क्लियर। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर की, ईच चैप्टर की नोट्स, और कौन सी नोट, शार्ट नोट। शार्ट नोट का क्या बेनिफिट है, मान लीजिए एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़े या किसी टीचर से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, अभी तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो सारी चीज़ें पढ़े उसमें से जो जो चीज़ आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है उसको 1-2 पेज में शॉर्ट नोट बनाइए। इससे क्या होगा, जब आप सारी चीज़ें इस पेज में समराइज करोगे देन आपको कभी भी पढ़ना होगा तो आप ये उठाकर, और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कहीं फंसे तो इसमें से देखो कि क्या क्वेश्चन हो रहा है। अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं देन आपको पुशअप मिलेगा।
आप सोचेंगे कि हम जितना पढ़े हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप थिंक करिए, सोचिए आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है मेरे पढ़ने में, और अगेन एंड अगेन पढ़िए। एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, कहीं से भी कोई मैटर पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपने सीखा, मान लीजिए कॉमन सा, कि सॉलिड स्टेट का मैंने यहाँ से पढ़ा और आपने नोट्स नहीं बनाई या नोट्स बनाई भी तो ये कुछ पॉइंट आप भूल गए, उस चीज़ को दोबारा आपको पढ़ने बैठे तो सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, डेरिवेशन नहीं आ रहा है, देन आप क्या करोगे? आप सोचो कि पता नहीं कहाँ से मैंने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि नोट्स के ऊपर आप सोर्स लिख लो, नोट्स के ऊपर आप सोर्स लिख लो, मैंने कहाँ से पढ़ा। जैसे आप किसी ऑनलाइन चैनल से पढ़े तो आप यूट्यूब चैनल का नाम लिख लो कि यहाँ से, और देन आप अगर नोट्स पढ़ रहे हो और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप तुरंत उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उस पेज पे ऊपर लिखा है, तुरंत आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और तुरंत आप उस वीडियो को देखेंगे और पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़, आप जब भी पढ़ो तो नोट्स के ऊपर, ये नोट्स है तो यहाँ आपकी डेट होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई चीज़ आप भूल गए हो, आपको याद है मैंने एग्जाम टाइम में पढ़ी थी, देन आप डेट वाइज कोई चीज़ ढूंढ सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, 95% लाना बहुत ही आसान है, लेकिन कब? बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ। बस केवल और केवल आपका कोई भी एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल का ऐसा नहीं है जो केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो करके ना निकले, ये मैं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो केवल और केवल एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी से बेस्ट आपके लिए 12th के लिए कोई भी बुक नहीं है। इसका पूरा निचोड़ ले लीजिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको खुशी होगी अंदर से, अरे हम तो जो पढ़ रहे हैं सब हमको आ रहा है, तो आप और अच्छे से पढ़ोगे। और अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो अगर आप रियल में 95 लाना चाहते हो तो आप क्या सोचोगे, यार मेरा क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, क्या कमी है, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदलोगे और डीपली पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, यकीन मानिए, आप ये सारी बातों को ध्यान रखिए, जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए 100% आपके 95 क्या 100% मार्क आ सकते हैं। क्या आप बताइए, अगर आज लॉकडाउन खुल जाए तो आप अपने स्कूल या कोचिंग में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ है वो हमारी हेल्थ है, और अपने हेल्थ को रिस्क लेके हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ना हमारे घर वाले जाने देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के खुद इंडिपेंडेंट बनिए। मोदी जी ने कहा ना, आत्मनिर्भर बनिए, उस चीज़ को फॉलो करिए, खुद से कोशिश करिए पढ़ने की। और बाकी थोड़ी बहुत ऑनलाइन हेल्प लीजिए, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन भी बचिए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भरे कंटेंट भी हैं, आप उसको देखते हैं। या तो आपका खुद पे इतना तगड़ा कंट्रोलिंग हो कि आप डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो केवल पढ़िए, कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए। पुराने समय में होता क्या था स्टूडेंट्स, कि लोग कहते थे कि हमको इतनी फैसिलिटी, आपके घर वाले बोलते होंगे हमको इतनी फैसिलिटी मिलती तो हम ये कर देते वो कर देते। बात सही है उनकी, उस टाइम उतनी फैसिलिटी नहीं थी। बट एक बात बताइए, अगर कोई साधु बगीचे में बैठा है और उसके बगल चारों तरफ डीजे बज रहा है, तो क्या वो अपनी तपस्या कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही तो प्रॉब्लम, अगर कर ले रहा है तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। सेम थिंग, आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, उसके बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हीन भावना मत लाइए। यू कैन डू एनीथिंग, आप कर सकते हैं, बस केवल फोकस करना अपने कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन पे फोकस तभी होगा जब आज ही आप ये टारगेट बना लेंगे कि मुझको ये एरो इसी पे चलानी है, और इस चीज़ को एकदम मन में लेकर और आज से स्ट्रेटजी बना लीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ मेरी स्ट्रांग है, क्या चीज़ मेरी वीक। बिकॉज मैं नहीं जानता कि आपका क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या अच्छा है, इसलिए मैंने किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पे फोर्स आउट नहीं किया। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए, जहाँ प्रॉब्लम आए मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मैसेज करिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करें। आप बस पढ़िए, कुछ भी करिए, शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करते आपको लगता है अरे बोर्ड एग्जाम 3 महीने में हो जाएगा, वो भैया बोल रहे थे उनका हो गया। यार आपकी स्ट्रेंथ कुछ अलग, उन भैया की स्ट्रेंथ कुछ अलग थी, हो सकता है आपका उतना अच्छा बेस ना हो, देन आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है या थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ों को फोकस करिए। कहीं भी प्रॉब्लम आए किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप हमको बताइए, मैं उस पर वीडियो डालूंगा। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक कैसे पढ़े, फिजिकल कैसे पढ़े, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं ऐसे और सारे वीडियो लाऊंगा जो कि पूरी स्ट्रेटजी आपको देगा बोर्ड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा एकदम से तुरंत चेंज हो जाएंगे, बट आपको अगर कोई भी हैबिट बिल्डअप करनी है, चाहे वो
वो कंसंट्रेशन मेकिंग की, चाहे वो बैठने की, स्टडी करने की, तो 20 डेज डे लगता है और इस लॉकडाउन से बेहतर समय कभी नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। यकीन आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे और फोड़ के रख देंगे 95% बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।